और देखिए बच्चे, इस वाले टॉपिक में सीधा सा ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अपन ने इसमें डॉट प्रोडक्ट तक कर लिया था, अभी स्टार्ट करते हैं आगे से। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान दें, ये 2 वीडियो रहेंगे अपने वेक्टर के लिए और 2 वीडियो रहेंगे 3D के लिए, और उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। और फिर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे जेईई मेंस में, और थ्योरी मोस्टली अपन कवर कर लेंगे इस टाइप से। तो देखिए, चलो चलते हैं, आ जाओ ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, एसटीपी होता है बच्चा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 का प्रोडक्ट, कितने का? 3 का प्रोडक्ट निकालना है अपने को, और वो ये। तो इसको एक बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, बॉक्स एबीसी, ठीक है। या बॉक्स एबीसी भी इसको लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं ना। तो बॉक्स एबीसी मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कर लो, फिर ए के साथ डॉट कर दो, तो इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तो ये अब इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है? तो देखिए बच्चा, सबसे पहली बात, इफ ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और सी वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। देन बॉक्स एबीसी क्या होगा? देन बॉक्स एबीसी क्या होगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये होगा, ये होगा बॉक्स एबीसी का वैल्यू, ये होगा। ये कैसे आया? तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट करके करेंगे तो ये उसी के बराबर आ जाएगा। दूसरी बात, इसका एक डेफिनेशन अपन ये भी तो दे सकते हैं भैया। देखो, पहले अपन क्या करें, इनका डॉट कर, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना। अपन क्या करते हैं, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का कॉस, कुछ भी ले लो, कॉस अल्फा ले लोते हैं। अल्फा किसके बीच का एंगल है? अभी अल्फा किसके बीच का? अल्फा एंगल है ए वेक्टर और बी क्रॉस सी। अब इसको निकालने के लिए भी अपन निकाल सकते हैं इसको, तो ए, ये तो आ जाएगा ना बी सी साइन बीटा, अरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो कॉस अल्फा, और बीटा किसके बीच का एंगल है? बीटा किसके बीच का एंगल है? बी वेक्टर। तो ये अल्फा बीटा है और ऐसे भी इसका, तो या तो आप इसका वैल्यू ऐसे लाएंगे या तो आप इसका वैल्यू ऐसे लाएंगे। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या तो आप ऐसे लाएंगे या तो आप इसका वैल्यू ऐसे लाएंगे। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बच्चे, जब अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन तीनों का ऐसे करेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। और भी तरीके हैं इसको समझाने के, पर उनमें जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बॉक्स एबीसी या तो इससे लाओगे या तो इससे लाओगे, या तो इधर से जैसे देखो ये और इसका डॉट, तो इसका और इसका डॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के एंगल का कोसेन। अरे ये तो डॉट प्रोडक्ट है ना, एक वेक्टर ये मानो, एक वेक्टर ये डॉट, फिर इसका मैग्नीट्यूड तो बी सी साइन बीटा, बी सी साइन बीटा, बी सी साइन बीटा, बी सी साइन बीटा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये तो सीधा सीधा ही काम हो जाएगा, सीधा सीधा ही काम हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, तो ये बात है। अब आ जाइए, अब आ जाइए बच्चों। हाँ, तो ये तो अच्छा लिखा हुआ है। तो बॉक्स प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये आप लिख सकते हैं सीधा सीधा। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, जो भी डिटरमिनेंट भाई ये हो गया, तो ऑल डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल, ये भी लिखा हुआ है कहीं? तो इसमें ऑल डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल, जितने भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थे वो एप्लीकेबल हैं। मतलब जितने भी आपके डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज थे वो सब के सब यहाँ लगेंगे। डॉट प्रोडक्ट के जितने भी प्रॉपर्टी थे सब के सभी, सॉरी, ऑल डिटरमिनेंट के जो भी प्रॉपर्टी थे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डिटरमिनेंट के जितने भी प्रॉपर्टी थे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे
जैसे आगे है या नहीं देख लेते हैं, ये लिखी हुई है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। तो आ जाओ पहले ये देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी, तो ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप हुज कोटरमिनस एजेस आर एबीसी। मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब पैरेललोपाइप क्या होता है बच्चों? पैरेललोपाइप क्या होता है? जो आपका रूम है, वो पैरेललोपाइप होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बॉक्स ए बी सी और इसका मैग्नीट्यूड। बस ये जरूर ना भूलें, मॉडुलस ना भूलें बच्चा, मॉडुलस लगाना पड़ेगा, बॉक्स एबीसी का मॉडुलस। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा 1/6 बॉक्स एबीसी। टेट्राहेड्रॉन जानते हो क्या? टेट्राहेड्रॉन जानते हो क्या? समोसा। अरे टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? समोसा। समोसा खाए हो कभी? टेट्राहेड्रॉन मतलब टेट्राहेड्रॉन ऐसा होता है कि 3 तो ऐसे रहते हैं उसके, है ना, एक पॉइंट यहाँ कहीं ऊपर रहता है ऐसे, तो ये समोसा होता है बच्चा, ये समोसा होता है। समोसा, टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसा, टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसा, टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये सीधा याद रखना है। अब कोप्लेनर हो गए, अगर तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो फिर जैसे देखो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते थे तो ट्राइंगल का एरिया 0 होता था। याद करो 2D में अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते थे बच्चों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता था। अरे 2D में अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पे आते थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता था। तो यहाँ पे क्या है? अगर 3 वेक्टर, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए तो इस पैरेललोपाइप जो आपका रूम है उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अरे पैरेललोपाइप आपका रूम जैसा ही होता है, आपके रूम जैसा ही होता है। ऐसे नीचे इसका एक फ्लोर होगा, आपके रूम का ये फ्लोर होगा, फिर उसके ऊपर कुछ बनाया गया होगा ऐसे, तो ये छत होगी। तो ऐसा कुछ पैरेललोपाइप होता है, जैसा आपका रूम होता है ठीक वैसा ही, है ना। तो अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, मान लो इस बोर्ड के ही प्लेन में 3 वेक्टर आ गए, तो ये तो कोई पैरेललोपाइप बना ही नहीं सकता। अरे इनसे तो कोई रूम बनेगा ही नहीं ना, ये तो एक ही जगह आ गए, तो मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बात है, 3 वेक्टर, तो 3 चीजें लिखिए ये स्लाइड पे, और तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी। अब है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। भाई देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आप निकालोगे तो ये बॉक्स एबीसी के बराबर ही है, ये बॉक्स एबीसी के बराबर ही आएगा, इसका वैल्यू। तो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो आप इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हो। तो ये क्रॉस यहाँ ले जाओ और डॉट यहाँ ले जाओ, तो बॉक्स एबीसी की डेफिनेशन चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, सेम ही चीज है। और अब ये है डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर्स आर रिप्लेस्ड इन साइक्लिक ऑर्डर देन एबीसी विल रिमेन द सेम। साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है? एबीसी, बीसीए, सीएबी। देखो साइक्लिक ऑर्डर मेरे हिसाब से जानते होंगे, ए फिर बी फिर सी, तो ऐसे साइकिल में चल रहे हैं। ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो। मतलब देखो इसमें क्या है? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ए बी सी का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू बी सी ए का आएगा, वही वैल्यू सी ए बी का आएगा। पर अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर तोड़ा, ए बी सी बी ए सी कर दिया, मतलब आपने इन दोनों को चेंज करा, तो जैसे डिटरमिनेंट में आता था बच्चों, वैसे माइनस बाहर। अगर आपने इन दोनों को चेंज किया तो माइनस बाहर आ जाए। ए बी सी को बी ए सी किया, मतलब सी को सेम रखा और इन दोनों को चेंज करा तो माइनस बाहर आ जाए, क्लियर है?
तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए बी सी का बॉक्स इक्वल टू माइनस बी सी, है ना। तो ये वाली बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, आप इसको कोशिश करें कि आप बता पाए, इसका आंसर आप मुझे बता पाए। कोशिश करो बच्चे, 2 मिनट आपके पास है कि आपको क्या समझे हो बॉक्स एबीसी का मतलब। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे टर्म्स जेई मेंस के बहुत क्वेश्चंस में यूज हुए। तो बेसिकली तो एक और, हाँ प्रॉपर्टीज और भी है, बस ये जो प्रॉपर्टी अपन ने अभी तक लिखी है उसके हिसाब से बताओ देखिए इसका आंसर क्या हो। कोशिश करो बच्चा, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, कोशिश करिए। बॉक्स एबीसी का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू क्या। वेरी गुड, वेरी गुड टर्म्स, और गुड क्वेश्चन बोल सकते हैं। कोशिश करें यही चीजों का यूज आज हो के इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा वो बताओ, वो बताओ देखिए, वो वैल्यू कितना आएगा बताइए। आपसे बताओ बताओ देखिए, कोशिश करो। हाँ तो देखिए बच्चा देखिए, अब आपको ये तो इसका वैल्यू दिया है, तो ये देखिए बच्चा क्या होगा, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है अपने पास, 2 है अपने पास, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई तो ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस, है ना, प्लस बी डॉट, बी डॉट बी क्रॉस, बी डॉट बी क्रॉस, बी डॉट बी क्रॉस, बी डॉट बी क्रॉस, ये आएगा, ठीक है। माइनस बी एस सी, बॉक्स बी सी ए, बॉक्स बी सी ए, बॉक्स बी सी ए को देखो, बॉक्स बी सी ए, तो इसको बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, इसको बॉक्स ए बी सी लिखा जा सकता है। और -3 बॉक्स बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, मतलब बी और ए को चेंज कर देंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, +3 बॉक्स ए बी सी हो जाएगा ये। देखो बी और ए को चेंज कर दो, बी और ए को चेंज कर दो, यहाँ पे बी और ए को चेंज कर दो तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा। और इसको गौर से देखिए, ये 2 टाइम्स ये क्या है बच्चा, बॉक्स ए बी सी है। और इसका अब क्या होगा, तो ये है बच्चा बॉक्स बी बी सी, बॉक्स बी बी सी, मतलब बेसिकली दोनों दो एंट्री सेम हो गए, बॉक्स बी बी सी, तो ये चीज है। और ये देखो कितना हो जाएगा, +2 बॉक्स बी सी। तो अब देखिए बच्चा, अब बॉक्स बी बी सी का वैल्यू कितना होगा, तो बॉक्स बी बी सी, दो एक जैसे हैं, दो रो एक जैसे आ गए, दो रो एक जैसे आ गए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, दो रो सेम आ गए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो 2 ABC तो ये आ जाएगा 4 बॉक्स ABC, और बॉक्स ABC का वैल्यू 2, तो ये 8 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को पहले इससे डॉट लिया, ए डॉट बी क्रॉस,
फिर बी डॉट बी क्रॉस सी। अब ये वाला क्यों जीरो हुआ, तो इसका लॉजिक आपको आगे भी मिलेगा और बाकी यहाँ पे भी मिल रहा है। ये लाइक वैसा ही है जैसे दो डिटर्मिनेंट जैसा। तो इसमें दो रो सेम हो गए, सेम हो गए दो रो, दो सेम हो गए, तो इसका वैल्यू जीरो है। इसका तो एक्सप्लेनेशन आपको आगे भी मिल जाएगा, बाकी इसको देख लेना। ये बीसीए को बॉक्स एबीसी, बीएसी को, तो ये चेंज करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 बॉक्स एबीसी, तो 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, आंसर आया है बच्चों का 8, तो बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड। तो देख लो बच्चों, थोड़ा सा किसी को डाउट आया तो इसमें आना चाहिए, जो कि अगला ही स्लाइड है। अगला ही स्लाइड है। अगर आप देखिए, चलो वही बता देते हैं पहले। ये रहा जो आपका डाउट था, वो तो ये रहा कि अगर दो रो, एक रो और दूसरा रो, दो रो, ये भाई वैसा ही है ठीक जैसे अगर आप बोलते थे कि अगर डिटर्मिनेंट में पहला रो देखो, इसका है A1 A2 A3, और ये है KA1 KA2 और KA3 अपॉन B1 B2 B3 B1 B2 B3। तो ये कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि देखो बच्चा, ये और ये दो रो इसमें कैसी होगी, पैरेलल हो गई, मतलब इसमें से के बाहर निकालोगे तो दोनों रो सेम हो गई, तो दोनों रो सेम हो गई तो इसलिए जीरो। मतलब सेम या प्रोपोर्शनल हो, मतलब समानुपाती हो, या तो दोनों रो समान हो या तो दोनों रो समानुपाती हो, तो इसका वैल्यू जीरो आता है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो। तो अगर कोई भी एक ऐसा दिख जाए ए, के ए और बी, मतलब दो एक जैसे दिख जाए तो पक्का जीरो होता है। और ये वो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ए बी और सी प्लस डी, तो देखो ये स्प्लिट करने वाला प्रॉपर्टी था ना वहां पे, ये स्प्लिट करने वाला प्रॉपर्टी ए बी सी और ए बी डी, मतलब ये दो सेम रहेंगे, देखो ये दो सेम रहेंगे, तो अगर एक एक में कुछ सम है तो स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है, ये कॉमन लेने वाला प्रॉपर्टी है, थोड़ा देख लो ध्यान से। अब बात आती है इसकी बात आती है, अगर के को मल्टीप्लाई करना हो तो किसी भी एक जगह मल्टीप्लाई कर दो। अगर के से मल्टीप्लाई करना हो तो किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो या इसमें कर दो या इसमें। अगर के को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे डिटर्मिनेंट को अपने को मल्टीप्लाई करना होता था, तो अपन किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते थे, क्लियर है? तो वैसा ही है। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर बॉक्स है, और कितना आ जाएगा, 30 बॉक्स, क्लियर है? तो ये आ गया 30 बॉक्स एबीसी। तो ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट वाली जैसी की जैसी ही प्रॉपर्टी है, ये डिटर्मिनेंट वाली जैसी की जैसी ही सेम प्रॉपर्टी है बच्चा। ये देखो, अगर दो रो सेम हो, भाई सेम वाला भी लिख लो ए बी, अगर दो जगह ऐसे आ गया तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, क्लियर है? या फिर के बी हो, ए और के, तो इसका भी जीरो आएगा। ये स्प्लिट करने वाला, ये कॉमन लेने वाला, सेम टू सेम प्रॉपर्टी। और ये अगर दो को चेंज कर देते हो तो वो वाला प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी ना। आ जाओ तो बच्चा, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि अपन कर पाए। इफ ए बी सी बी कोप्लेनर, कोप्लेनर होते हैं वेक्टर, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका एक नया नाम भी हो जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका नाम लीनियरली डिपेंडेंट भी होता है। देन फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दिस। जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कोप्लेनर, तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, एबीसी कोप्लेनर, एबीसी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में कब आएंगे, अगर कोप्लेनर है, दैट मींस बॉक्स एबीसी कितना होगा, जीरो। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए बच्चा, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए बच्चा। तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, जब एबीसी जीरो हो जाएगा, बॉक्स एबीसी जीरो। चलो इसको तो साथ साथ ही कर लेते हैं, अगला वाला तुम कर लेना, अगला वाला तुम कर लेना, ठीक है। कोप्लेनर, तो कोप्लेनर है तो बताओ जल्दी से भैया। ये तो डिटरमिनेंट A1 1 2 4 1 लैम्डा 4 2 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, यही है ना।
यही है ना, तो इसको जीरो करो, ओपन कर दो भैया, ओपन कर दो फटाफट, ओपन कर दो इसके रेस्पेक्ट में ओपन करो, तो 1 इंटू देखो ओपन करना तो आता है ना, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा माइनस 16 -2 ये गया, तो लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा स्क्वायर -1 लेमडा स्क्वायर -1 -8 तो -9 प्लस 4 -2 लेमडा, तो ये देखिए लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा -9 लेमडा माइनस का नहीं 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 माइनस का 9 लेमडा और कांस्टेंट कितना है देखो, कांस्टेंट कितना है -16 प्लस 18 तो प्लस का 2 प्लस का 16 प्लस का 18, तो ये एक लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन है। अब चाहिए क्या इसको, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा के सम कितना आ जाएगा, सम तो बी बाई ए प्लस 2 माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस ऑफ -2/1, तो 2 आ जाएगा। या तो ऐसे निकाल लो भाई, या तो ऐसे 2 निकाल लेना, या तो फिर इसके तुम पूरे रूट्स निकाल लेना। वैसे दिक्कत तो यही है बच्चा, इसमें रूट्स निकालना चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि इसने बोला है ना रियल, तो केवल उन्हीं रूट्स का सम लेना है जो रियल है, बाकी इसके तीनों ही रूट्स आप निकाल के भी करोगे तो रियल आ जाएंगे, तो इसलिए आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, वैसे तो रूट्स निकाल के सम निकालना चाहिए, कारण इसने बोला है वास्तविक ना, अरे ये बोला ना रियल, तो इसके लिए तो आपको रूट्स निकाल के करना चाहिए, पर ऐसे ही आप डायरेक्ट भी निकाल दोगे तो भी 2 आ रहा है, ठीक है क्या। तो अगर इसके इमेजिनरी रूट हुई तो फिर गड़बड़ हो सकता था सीधे में, तो रियल में तो आपको निकालना चाहिए बच्चे, ध्यान से सुन लो, डायरेक्ट में एक रिस्क है छोटा सा, अगर इसके कुछ रूट इमेजिनरी हो गए तो फिर लफड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम आपको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्यूबिक के रूट्स निकाल के फिर सम निकालना पड़ेगा, है ना। बाकी कुछ भी नहीं आता हो तो ये तो कर ही लेंगे, आ जाइए ये क्वेश्चन आप करो, इफ दिस आर कोटिन्यूअस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वॉल्यूम इज टी द नंबर ऑफ पॉसिबल, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने बताया है उसी का एप्लीकेशन है, पर आप कितने अच्छे से समझे हो उस चीज को वो अपने देखना पड़ेगा, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, अच्छा कोशिश करिए, 3 मिनट पूरे दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसे, अरे समोसे का वॉल्यूम, समोसा है ना बच्चे, ये तो कोशिश करिए, देखिए कोशिश करिए, हम्म हाँ हाँ बच्चे आ सकता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सिर्फ कॉप्लेनर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या आ ही सकता है, क्यों नहीं आएगा। तो ये वाला ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोटरमिनी ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वॉल्यूम इज 2, तो वॉल्यूम क्या है 1/6 है, यहाँ पे मॉडुलस इंपॉर्टेंट है बच्चे, बस एक ही गलती यहाँ पे हो सकता है मॉडुलस वाली, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस, ये मॉडुलस ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो इस 6 को तो उधर ले जाओ तो इधर 12 हो जाएगा। बॉक्स एबीसी देखो मॉडुलस यहाँ रहेगा, और बॉक्स एबीसी मतलब डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है और बाहर वाला मॉडुलस है, डिटरमिनेंट तो x -2 1 1 -1 1 2x 1 -1, तो देखिए मॉडुलस अपनी जगह पे रहेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लो, मॉडुलस तो अपनी जगह पे रहेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, x है तो 1 -1 तो 0 आ जाएगा, x इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये गया ये गया ये गया ये गया, तो -1 -2x
फिर +1 इंटू ये गया तो ये 1 + 2x। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये। हाँ, अब क्या आ रहा है, देखिए -2 -4x +1 + 2x = 12। तो ये आ जाएगा -1 - 2x, ये -1 - 2x। अब मॉडुलस के आगे कांस्टेंट होता है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट होता है तो क्या होता है बच्चा, प्लस माइनस लग जाता है। तो -1 - 2x = +-12। अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो प्लस माइनस लग जाता है, ये ध्यान रखें। तो 2x का वैल्यू आ गया -1 +-2। इधर ले आओ इसको। तो 2x का वैल्यू एक तो आ रहा है बच्चा 11, दूसरा आ रहा है -x का वैल्यू 11/2 है। तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं बच्चे, 2। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2, है ना। आंसर कितने वैल्यू आए x के, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2। x के कितने पॉसिबल वैल्यूज आए, 2। तो यहाँ पे एक ही मिस्टेक है, वो मॉडुलस वाली। ये मॉडुलस है बच्चा, ये मॉडुलस, अरे मापांक है, ये मापांक है ना, मॉडुलस। क्लियर है क्या। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे। टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसा होता है बच्चा, उसका वॉल्यूम मतलब, है ना, चतुष्फलक। हिंदी वाले कुछ भी बच्चे हैं तो चतुष्फलक। आ जाइए बच्चा, आ जाइए। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर बॉक्स एबीसी का वैल्यू नहीं आए, अगर बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा है तो ये लगाएंगे, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर कर दो। ये कब, इफ बॉक्स एबीसी नॉट कमिंग, इफ बॉक्स एबीसी नॉट कमिंग। अगर बच्चा आपका बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा है तो स्क्वायर करके लियो। ए बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो अगर बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। बॉक्स एबीसी नॉट कमिंग, देन बॉक्स एबीसी का स्क्वायर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर ये है एल वेक्टर, ये है एल वेक्टर, ये है और एन वेक्टर, ये एल एम एन, अगर ये 3 वेक्टर है, एल एम एन, ये 3 वेक्टर है, तो इनका जब बॉक्स निकाला जाएगा तो बॉक्स एबीसी तो आएगा ही आएगा, साथ में ये मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट α1 α2 α3, α1 α2 α3, β1 β2 β3, β1 γ1 γ2 γ3। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप इसका बॉक्स निकालोगे α1a α2b α3c, ठीक है, β1a प्लस β2b प्लस β3c, γ1a प्लस γ2b प्लस γ3c। अगर इसका आपको बॉक्स निकालना पड़े, इसका बॉक्स आपको निकालना पड़े तो वो आएगा क्या, बॉक्स एबीसी तो आएगा ही आएगा, बॉक्स एबीसी आएगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाला है। देखो α1 α2 α3, तो पहले में आएगा α1 α2 α3, फिर β1 β2 β3, γ1 γ2 γ3, α1 α2 α3, β1 β2 β3, γ1 γ2 γ3। तो ये क्लियर है क्या, α1 γ1। तो देखो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चा, एसटीपी के रेफरेंस में। एक, अगर एसटीपी बॉक्स नहीं आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो, बॉक्स नहीं आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो। दूसरा, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो ये लग जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसे कुछ है, एबीसी 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 के टर्म्स में है तो ये बॉक्स एबीसी आएगा ही, बस ये डिटरमिन। तो इसको ध्यान से देख लो या ऐसे देख लो भाई, जैसे भी आपकी मन की मर्जी। ये और इसका बॉक्स, ये तो बॉक्स एबीसी और α1 α2 α3, β1 β2 β3, γ1 γ2 γ3। तो ये बात आएगी बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के अभी लिख लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो इधर जाएगा, तो इधर इन्हीं फॉर्मूलों पे आएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है क्या।
तो लिख दिए होंगे, उम्मीद होती है लिख दिए होंगे। तो ये देखो बच्चा, बहुत सिंपल चीज और बहुत ही टफ चीज भी है। if A, B, C are three vectors of unit magnitude mutually inclined each other with 60, then find। तो कोशिश करो ये फाइंड करने का, ये कोशिश करो ये फाइंड करने का। तो कोशिश करो, देखिए ये फाइंड होने का। इसको कोशिश करिएगा बच्चा, आना चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए बच्चों। हाँ तो देखिए, हाँ तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही। अरे बच्चे, आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। तो देखिए, बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ है। बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा, कोई भी चीज कर लो, बॉक्स एबीसी नहीं आ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ये आएगा, ये आएगा। अब इसका सबका वैल्यू पुट कर दो। देखो ए यूनिट वेक्टर था, ए यूनिट वेक्टर था तो ये 1 आ जाएगा। ये ए बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू होगा ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना है 60, तो ए 1 कॉस 60 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2। तो इसका वैल्यू निकालेगा, इसका वैल्यू निकालेगा शायद, इसका वैल्यू देखो 1 इंटू 1 माइनस 1 बटे 2 3/4, माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4, 1/2 माइनस 1/4 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 माइनस माइनस 1/4, तो ये 3/4 माइनस 1/8 माइनस 1/8, तो 2/8, 1/4 दैट इज 1/2। तो देखो बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। बॉक्स एबीसी का स्क्वायर 1/2 आ रहा है, तो इसलिए इसलिए बॉक्स एबीसी कितना आ जाएगा, बॉक्स एबीसी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√। तो बॉक्स एबीसी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√। बॉक्स एबीसी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√। ठीक है, प्लस माइनस 1/√। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो प्लस माइनस आएगा बच्चा। अब इस क्वेश्चन में तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन चाहिए इसका और इसका। तो अपन तो cos थीटा इक्वल टू ये डॉट ये, अरे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो भैया यही करोगे ना,
अब बताओ ये ऊपर वाला तो क्या है, बॉक्स एबीसी, ऊपर वाला तो है बॉक्स एबीसी, और नीचे वाला इसका 1 इंटू इसको बी 1 इंटू सी 1 इंटू sin 60, तो ये हो जाएगा +-1/√2 अपॉन √3/2। तो ये आ जाएगा बच्चे cos थीटा इक्वल टू +-√2/3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो √2/3, तो थीटा इक्वल टू यही आ जाएगा cos इनवर्स, तो cos थीटा इक्वल टू +-√2 आ रहा है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, जो भी आना है cos इनवर्स ये वाला। तो देखिए बच्चा यहाँ से अगर, ये तो बहुत सिंपल है, बस बॉक्स एबीसी का वैल्यू आना चाहिए था, बॉक्स एबीसी का वैल्यू आना चाहिए था। बॉक्स एबीसी के लिए आपको, बॉक्स एबीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, वेक्टर वेक्टर, अच्छा एक बच्चे का सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 1, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 होता है ना, यस यस। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर ए डॉट ए कितना होता है, तो ए डॉट ए तो बच्चा अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ये ऐसे होता है और फिर ये 1 होता है, और ए क्रॉस ए कोई बोलेगा तो ए क्रॉस ए तो 0 है, क्योंकि इसमें cos थीटा आता है उसमें sin थीटा आता है, उसमें cos थीटा आता है इसमें sin थीटा। तो देखिए बच्चा ये क्वेश्चन केवल और केवल इस बात के लिए है कि अगर आपका बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा, अगर आपका बॉक्स एबीसी नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए बच्चा आ जाइए। अब देखिए ये पहली बात तो इसको याद रखना, बहुत जरूरी बात है, दो दो है, ऐसा डिटर्मिनेंट में भी होता था, ऐसा डिटर्मिनेंट में भी होता था, अगर इधर दो दो है तो फिर ये 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी आ जाएगा, 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी आ जाएगा। क्लियर है, 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी। बाकी इसको निकालना कैसे है, तो निकालने के लिए देखिए ये वो दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए ये कर सकते हैं अपन, इसको थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं बेसिकली, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a + b + 0 इंटू सी, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू ए + b + c, और इसको आप लिख सकते हो a + 0 इंटू b + c, और फिर वो फॉर्मूला की बॉक्स एबीसी और इधर डिटर्मिनेंट, इधर डिटर्मिनेंट क्या 1 1 0 0 1 1 1 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो भाई, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 इंटू 1 - 0 1 -1 इंटू गया 0 0 -1 प्लस 0, बॉक्स एबीसी, और ये कितना आ रहा है बच्चों 2 बॉक्स। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी देखो इसका डिटर्मिनेंट इसको अलग का, और इसको डिटर्मिनेंट में रख दो आंसर आ जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट में रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तो आ जाएगा बच्चा। ये वाला तुम खुद से कर लो एक बार, ये वाला तुम खुद से कर लो एक बार, वैसे बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए इसका, बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। और इसका जो भी बच्चे देख रहे हैं सब तो आंसर का कमेंट करें, 3 मिनट दिए हैं मैंने एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, तो सभी के सब के सब बच्चे कमेंट करें, सबके सब बच्चे कमेंट करें जल्दी से, सबके सब बच्चे कमेंट करें जल्दी से आंसर, क्योंकि इसका आंसर आना ही आना चाहिए। इसका आंसर आना ही आना चाहिए बच्चों।
यस यस बच्चे, फर्स्ट का नहीं 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 बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो लास्ट वाला था उसको उस तरीके से नहीं नहीं, उसमें दिक्कत है बच्चा, उसमें दिक्कत ये है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाले को पर वहां पे 60 डिग्री एंगल नहीं होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो ए बी क्रॉस सी इंटू साइन या कोस एल्फा, तो कोस एल्फा, ये एल्फा नहीं आएगा बच्चे, ये तो आ जाएगा, ये तो 60 है पर ये अल्फा नहीं आएगा, मतलब ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल ये 60 नहीं होगा, ये 60 नहीं होगा बच्चे, ये 60 नहीं होगा। एक बच्चे का डाउट था कि क्या सर हम इसको यहाँ पे इस फॉर्मेट से कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस अल्फा का वैल्यू आपको नहीं पता, अल्फा का वैल्यू आपको नहीं पता। तो आ जाओ, आगे वाला, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से बहुत जल्दी से, कैसे कि सर ये तो वही ना, इसका वैल्यू बराबर डिटरमिनेंट इनटू बॉक्स एबीसी, तो ये क्या है 230, ये 0 माइनस 2 5, ये 403, बस फटाफट कर दो, फटाफट ओपन कर दो, और क्या, तो 2 इंटू -6 -3 इंटू 0 -20, 60 -12, 48 बॉक्स एबीसी, 48 बॉक्स, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, जिसका भी नहीं आ रहा है, ये बहुत सिंपल है। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है, तो कोशिश करो कैसे भी करके इसको आए, पर ये आएगा नहीं, और ये जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है, ये जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है बच्चों। तो इसका आंसर कैसे आता है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 कैसे निकालें, तो पहले तो नोट करो, और थोड़ा सा 1 मिनट तुम सोचो, 1 मिनट तुम सोचो कि क्या करोगे। चलो तुम ये सोचो कि λ1 कैसे लाएंगे, ये सोचो कि λ1 कैसे लाएंगे, ये सोचो कि इसमें λ1 आप कैसे लाओगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, λ1 कैसे लाएंगे ये सोचना है, λ1 कैसे लाएंगे ये सोचना है आपको। ठीक है बच्चा, सोचिए तो। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे, वेक्टर चल रहा है बच्चा, वेक्टर के बाद 3D, और फिर अपना एक ही टॉपिक बचेगा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, तो वो या तो मैं वन शॉट में करा दूंगा, या तो अपन वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे ना, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉरी, ये वेक्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 दिन 3D होगा, और उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी बनेगा, तो उसको देख लेंगे जैसे जैसे भी होगा, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है ना, तो वो अपन कर लेंगे। तो देखो λ1 कैसे लाना है, तो λ1 लाने के लिए इसका टेक डॉट टेक टेक डॉट विथ ए वेक्टर के साथ डॉट लेना है, तो ये आ जाएगा ए डॉट आर इक्वल टू लेमडा, लेमडा तो बाहर आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस प्लस λ2 ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस λ3 ए डॉट ए क्रॉस। अब गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आर डॉट ए, लिख सकते हैं इसको लेमडा बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, और ये λ2 बॉक्स ए सी ए लिख सकते हैं, इसको λ3 बॉक्स ए बी लिख सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0, ये दोनों 0 क्योंकि इसमें 2 ए आए, बच्चा, ये 0 क्यों, क्योंकि इसमें 2 ए आए, और ये 0 क्यों, इसमें भी 2 ए आए, और ये 0 नहीं है बॉक्स एबीसी, तो λ1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर डॉट ए अपॉन बॉक्स एबीसी। ये फेमस क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना भाई,
आर डॉट ए अपॉन बॉक्स एबीसी। तो ऐसे ही तुम जब लोगे, देखिए एक के साथ डॉट ले लीजिए और ये पूरा समझ लीजिए, ये पूरा समझ लीजिए। मैंने ए के साथ डॉट लिया है, ए के साथ डॉट लिया, जो भी लिखा था उसका ए के साथ डॉट लिया, तो मेरे को लेमडा 1 का वैल्यू। अब टेक डॉट विथ बी, टेक डॉट विथ बी, बी वेक्टर के साथ डॉट ले लीजिए और तो तुम्हें समझ में आ जाएगा लेमडा 2 क्या आएगा। तो इधर आ जाएगा आर डॉट बी और इधर आ जाएगा 0। बी के साथ इसका डॉट लेंगे तो बी बी सी बनेगा जो कि 0 प्लस लेमडा 2 और ये बॉक्स बी सी ए बनेगा और ये 0, ये 2 भी आ जाएगा इसमें 0, तो लेमडा 2 का वैल्यू आ जाएगा आर डॉट बी अपॉन बॉक्स एबीसी। ये बॉक्स एबीसी के बराबर ही है, तो बॉक्स बी सी ए लिखो या बॉक्स एबीसी बराबर ही, और ऐसे ही लेमडा 3 आ जाएगा, ऐसे ही लेमडा 3 टेक डॉट विथ सी, टेक डॉट विथ सी, सी के साथ करोगे लेमडा 3 आ जाएगा आर डॉट सी अपॉन बॉक्स एबीसी। तो ये अच्छा चीज है बच्चा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 तीनों को ऐड करके लिख देना, बॉक्स एबीसी तीनों के नीचे है ही, तो ये आ जाएगा आंसर जो आएगा आपका, ये ऐसा आ जाएगा बॉक्स एबीसी ऊपर आर डॉट ए या एस प्लस आर डॉट बी प्लस आर डॉट सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये है एक फेमस क्वेश्चन है जो 2-3 बार पूछा जा चुका है बच्चा। तो देखिए आज की चैप्टर अभी 2-3 जगह ऐसी आई है जहां पे अपन ने बोला है कि भैया ये फेमस क्वेश्चन है ना, ये फेमस क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखें। हाँ आ जाइए वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया, बस इतना ही है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बस एक ही स्लाइड है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। और इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई, पता नहीं क्यों आते हैं, पर अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका, वीटीपी का फॉर्मूला याद रखने का तरीका मिड वाला, तो पहले लिख दीजिए मिड वाला, मिड वाला ये क्या है, मिड वाला, ये क्या है मिड वाला, ठीक है। माइनस माइनस, फिर लिख दीजिए बच्चा ये रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, ये और ये क्या है रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, तो ये है सी वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए ए वेक्टर, ये है रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट। अरे जो बच गया वो, जो ब्रैकेट में बच गया वो, अब क्या है, अब तो सीधा सीधा काम भाई, बी वेक्टर आ गया तो बचे हुए 2 का डॉट, बचे हुए 2 का डॉट, ए डॉट सी, और अगर यहाँ पे सी आ गया तो ए डॉट बी, और बी आ गया तो ए डॉट सी, और ई आ गया तो बी डॉट सी। ये है बच्चा, ये है। देखिए पहले लिख दो मिड वाला, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये हो या ये हो, सबसे पहले लिख दो मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है मिड वाला तो आ जाएगा, फिर इधर ब्रैकेट में रिमेनिंग सी रहा, यहाँ ये रहा, तो मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, और फिर जो बच गए उनका डॉट प्रोडक्ट, बच गए उनका डॉट प्रोडक्ट। तो एक तो ये फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है, मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, बच गए उनका डॉट, बच गए उनका डॉट, रिमेनिंग ब्रेक डॉट ऑफ रिमेनिंग, इसको याद रखने, डॉट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। तो एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों, एक तो ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, एक तो ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरी बात, जो दूसरी बात है वो ये है बच्चा, इसमें जो दूसरी कि इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो इन द प्लेन ऑफ बी और सी, मतलब ये ब्रैकेट वालों के प्लेन में होता है, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उनके प्लेन में होता है, और परपेंडिकुलर टू ए, और ए के परपेंडिकुलर, मतलब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और बी और सी के प्लेन, बी और सी के प्लेन में एंड परपेंडिकुलर टू ए। कभी भी आपको एक वेक्टर निकालना हो जो 2 वेक्टर के प्लेन में हो, कोप्लेनर विथ बी और सी हो, और एक के परपेंडिकुलर हो, तो ये लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दो ही चीजें हैं, ये है
ये जो है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक वेक्टर है, ए वेक्टर इन द कोप्लेनर विथ कोप्लेनर बी वेक्टर and c vector and perpendicular to जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन में, जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन में, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब किसके, ये देखो बी और सी कौन से हैं, ये ब्रैकेट वाले, याद रखना ब्रैकेट वाले के प्लेन में होगा और एक ये परपेंडिकुलर। हाँ ऐसे भी तुम बोल सकते हो पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक के भी परपेंडिकुलर होगा और इस पूरे के भी, ऐसा भी तुम बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और एक ये परपेंडिकुलर, ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है ना भाई, दो का क्रॉस है तो ये परपेंडिकुलर हो। पर जब आप ये पूरा बोलोगे एबीसी के टर्म्स में तो ये आएगा केवल दो चीजें हैं, एक और एक दो, ओनली टू थिंग्स। वीटीपी के नाम से बच्चे डरते हैं और इसका मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल दो ही चीजें, केवल दो चीजें हैं बच्चे वीटीपी में। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वीटीपी, बस आप अच्छे से इनको लिख लो, अभी के अभी याद कर लो कि एक तो ये है कि फॉर्मूला मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट और बचे हुए वेक्टर्स का डॉट लिख देना, मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट और बचे हुए वेक्टर्स का डॉट लिख देना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो ये लिख देना। और दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू बी, तो ये वाली चीज आप बता देना, ये वाली चीज आप बता देना। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चों, तो ये वाली चीज आप बता सकते हो। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं वीटीपी में, ऐसे बोल देना जो भी आपको कोई बोले कि वीटीपी में कितनी चीजें हैं, दो चीजें, वीटीपी में कितनी चीजें, दो चीजें। पहला क्वेश्चन केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आएगा। तो मैं 3 मिनट दे देता हूँ और ये जेईई मेंस में आया वही क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदर देन दैट यू डोंट हैव कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, फॉर्मूला यूज करो केवल। कोशिश करो, देखिए कौन कौन आंसर बता सकता है, कोशिश करो, कोशिश करो बच्चों।
दो। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या, तो बीच वाला मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट इनटू यहाँ बचे हुए कौन है ए डॉट सी, यहाँ बचे हुए कौन है ए डॉट बी इक्वल टू 1/2 बी प्लस 0 सी। कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो भाई, सी उधर नहीं था तो कंपेयर कर दो इसका और इसका कंपेयर कर दो, तो ए डॉट सी कितना आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा ए और बी यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है 1 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस का ए और बी के बीच में एंगल क्या बोल रहा है इसमें एल्फा, ए एक्स विथ बी, तो एल्फा इक्वल टू 1/2, तो दैट मीन्स एल्फा 60, एल्फा 60 डिग्री हो गया। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि इसको और इसको भी कंपेयर कर दो भाई, तो ए डॉट बी कितना आ रहा है ए डॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 0, तो ए का 1 बी का 1 कॉस बीटा 0, तो बीटा 90 डिग्री, एल्फा 60 बीटा 90, एल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड, तो सी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा सी। तो देखिए बच्चा कुछ नहीं था, मैंने फॉर्मूला लगाया, इधर भी मैंने लगाया, दोनों को कंपेयर कर दिया। ये सर जीरो कहाँ से लाए, तो जीरो देखो सी वाला आया ही नहीं था, सी इधर आया ही नहीं था, तो सी इसके लिए जीरो, इसको इससे कंपेयर करा, इसको इससे कंपेयर करा, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है, आ जाओ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, कुछ नहीं फॉर्मूला अप्लाई करा सीधा सीधा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का मिजाज का क्वेश्चन है, इससे पहले आप ये दो क्वेश्चन कर लें, पहले ये क्वेश्चन करें बच्चा, पहले आप ये क्वेश्चन करें, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, कोशिश करें समझने की। और ये जो लॉजिक है ये 3D में बहुत बार यूज आएगा आपको, 3D में बहुत बार यूज आएगा ये लॉजिक, तो कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें बच्चा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें जल्दी से, कि क्या चाहता है ये। देखो ये समझ लो तुम ये चाहता क्या है, फिर तो आप कर लोगे। कोशिश ये करो कि ये क्या चाहता है अपने से, क्या चाहता है ना। हाँ चो हाँ चो, तो देखिए, हाँ तो देखिए, तो इसमें ये यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ इसके और इसके प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर, तो इन दो के प्लेन में चाहिए, इन दो के प्लेन में चाहिए और इनके परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या करोगे इसका और इसका क्रॉस
जिसके प्लेन में चाहिए उसका क्रॉस और जिसके परपेंडिकुलर उसको बार। तो ये आएगा, ये वेक्टर आएगा, फिर यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ये वेक्टर कौन सा है, जो इन दोनों के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर, और फिर यूनिट वेक्टर अपन निकाल लेंगे। अब इसमें प्लस माइनस जरूर लगा देना, प्लस माइनस जरूर लगा देना, है ना। ठीक है, तो ये वेक्टर निकालोगे तो इसका तो सीधा सीधा ही आ जाएगा, प्लस माइनस, पहले ये फॉर्मूला लगाओ इसका, तो ये बीच वाला मिड वाला माइनस, तो मिड वाला बात ए डॉट सी माइनस ए वेक्टर बचा हुआ रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट इनटू ए डॉट बी डॉट सी। तो इस हिसाब से तो आएगा बच्चा, इस हिसाब से आएगा ना। तो ये समझ में आना चाहिए, ए और बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर, ए और बी के प्लेन में, सी के परपेंडिकुलर। अब देखो ए डॉट बी कितना आ रहा है, ए डॉट सी कितना आ रहा है, ए डॉट सी ये और ये तीन, 3 बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है आई प्लस माइनस बी डॉट सी, देखिए बी डॉट सी कितना है 1 इंटू ए वेक्टर कितना है आई प्लस जे प्लस 2। तो ये कितना आ रहा है देखो, 3i माइनस आई, तो 2i प्लस माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2। तो ये वेक्टर आया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो देखिए आप यूनिट वेक्टर तो समझ ही जाएंगे, यूनिट वेक्टर तो निकाल ही लेंगे। यूनिट वेक्टर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, 2i प्लस 2j डिवाइड बाई रूट याद है, ये आ जाएगा बच्चों। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, थोड़ा सा 2 को ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के बाई रूट 3, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। तो ये बात है, देखो बच्चा इसको देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए था, इसको देखते ही ये समझ में आना चाहिए था कि अपने को क्या करना है, क्लियर है। तो अब है ये वाला भी थोड़ा सा उसी टाइप का है, हाँ टफ है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब 3-4 अपने को अच्छे क्वेश्चंस करने हैं भाई, 3-4 अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, इतने में आपका डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो 3-4 अच्छे क्वेश्चन बचे हैं, अब हो जाओ तैयार। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, तो इसमें अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें, इसमें अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों की क्या करें। तो ये मैं बताता हूँ, देखिए अगर तुम इसमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हो, अगर तुम ऐसे करते हो, मेथड वन जो कि अपने को दिख रहा है, वो दिख रहा है ए डॉट बी ए डॉट सी माइनस ए बी डॉट सी, यही फॉर्मूला। पर इसमें दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत क्या आ जाएगी, इसमें क्या नहीं पता है, इसमें अपने को नहीं पता है क्या, देखो ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, पर सी नहीं पता है, सी अपने को नहीं पता है। अब या तो सी वेक्टर का निकालना इतना आसान भी नहीं है, सी वेक्टर को निकालना इतना आसान भी नहीं है, और दूसरी बात ये देखो यहाँ पे सी इज नॉट नॉन, पहली बात तो ये है कि सी का नहीं पता, एंड सेकंड हिंट जो गिवन है वो है कि इसके और इसके बीच का एंगल गिवन है, ए क्रॉस बी एंगल सी इज नॉन, ये नॉन है। देखिए ये बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है यहाँ पे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल गिवन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, तो मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन इन दोनों के बीच का अल्फा, ये यूज कर सकते हैं। अब ए क्रॉस बी अपने को पास समझ में आ जाएगा, साइन का वैल्यू भी है, ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी तो आ ही जाएगा ना, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी ए और बी दोनों ही पता है, आई जे के और 2 1 माइनस 2 और 1 1 0, आई क्रॉस ए तो आ जाएगा आई इक्वल टू
3 माइनस जे इंटू 2 2 और ये वाला प्लस के इंटू 1, तो 3i माइनस 2j प्लस के। तो इसका मैग्नीट्यूड तो अपने को आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √40। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √40 इंटू इसका नहीं पता इंटू मॉड सी, और ये साइन, साइन कितना है? साइन देखो कितना दिया, 30 साइन। तो ये दिया। अब सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये कुछ कुछ गिवन है। तो इन दोनों का यूज करके आप सी का मैग्नीट्यूड तो ला ही सकते हैं। यहां से सी का मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हैं। सी का मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इक्वल टू 2√2। स्क्वायर भी कर दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? ए का मैग्नीट्यूड 4 4 8 9 माइनस 2a डॉट सी, ए डॉट सी का वैल्यू 2c है, इक्वल टू 8। तो ये सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू, तो c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो c का वैल्यू बना रहे हैं। c का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। c का वैल्यू 1 आ रहा है। c का वैल्यू 1 आ रहा है। c का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा? 1 आ रहा है। c का वैल्यू 1 आ रहा है। c का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे √14 इंटू 1 इंटू साइन 30 दैट इज 1/2 ना, √14 तो रूट 7। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, लग ऐसा रहा था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं था एक्चुअली। ये क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, एक तो ये था कि इसके और इसके बीच का एंगल देने का क्या मतलब हुआ, इसके और इसके एंगल देने का मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत बुरा कंफ्यूज करता है, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज करता है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला ना। तो यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा ही नहीं, यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा ही नहीं। और क्यों अपने को हिंट मिला? वो ये रहा। क्यों अपने को हिंट मिला? उसका ये रहा। अपने को क्यों हिंट मिला? वो ये रहा। हाँ, ये अपन कर चुके। ये आ जाइए, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो कोशिश करो क्या कर सकते हैं अपन। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो कोशिश करो। चलो मैंने दिया आपको, फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद कोशिश करो, शायद हो जाए, शायद हो जाए। आंसर, हाँ बच्चे अभी बताइए, आंसर बताइए। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से किए हो, ध्यान से किए हो तो आंसर बिल्कुल ज़रूर लिखें अपना, आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ध्यान से किए हो तो बच्चा इसमें फॉर्मूला ही लगाना है। तो फॉर्मूला मिड वाला माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट इनटू मिड वाला, ये लिख दिया पहले मिड वाला, अब ए डॉट सी जो बच गया उनका डॉट, ये तो माइनस ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी कितना आएगा? ए डॉट सी, अब ए डॉट सी, तो ये आएगा ए सी कॉस एल्फा, ए सी, ए और सी, ए इंटू सी कॉस एल्फा इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आता है तो ये तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू सी प्लस बी इक्वल टू 0। अब अपने को क्या चाहिए? देखो, अपने को चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में एंगल चाहिए जो कि अपने अल्फा मान लिया। ए और सी के बीच का एंगल चाहिए जो कि अपने अल्फा मान लिया। ए और सी के बीच का एंगल चाहिए जो कि अल्फा मान लिया, जो कि अपन ने अल्फा मान लिया। ए और सी के बीच का एंगल अल्फा अपन ने मान लिया, ठीक है। ए और सी के बीच का एंगल चाहिए जो कि अपन ने अल्फा मान लिया। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ तक ठीक है सर। तो इसके बाद मुझे ये बताओ, इसके बाद तो मुझे ये बताओ कि अब आगे क्या करें। तो ये आ गया है 2 cos अल्फा इंटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्या करें? तो अब ए और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो इस बी को उधर ले,
बी को उधर ले जाओ और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, उससे क्या होगा, ए डॉट सी यहाँ पे आएगा। तो ऐसा काम, तो ऐसा करेंगे तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 4 cos² अल्फा इंटू ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a, तो ये इसके तो 2 × 2 तो 4 cos अल्फा इंटू ए डॉट सी इक्वल टू बेग का मैग्नीट्यूड लिख दो इसका, तो ये आ जाएगा 4 cos² अल्फा इंटू ए स्क्वायर 1 है तो बना दो, प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए डॉट सी का मतलब 2, ए डॉट सी कितना रहा भाई, ए डॉट सी कितना रहा 2 cos अल्फा, तो एक 2 cos अल्फा और हो जाएगा एक, तो ये 8 cos² इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड दैट इज 1। अब स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, अब स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 cos² अल्फा इक्वल टू 1, तो cos² अल्फा इक्वल टू 3/4, तो cos² अल्फा 3/4 है, तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, तो अल्फा का वैल्यू देखो कितना दिख रहा है, एक तो अल्फा का वैल्यू है बच्चा, एक तो √3/2 मतलब 30 डिग्री और एक है 150। भाई इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आता है ना, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आता है ना बच्चा कि इसका आंसर निकाल पाए, इसका आंसर निकाल पाए, तो ये आंसर, तो देखो बच्चा कुछ नहीं हुआ, बस वो ऐसा चीज तो अपन पहले भी कर चुके, ये चीज तो अपन पहले भी कर चुके, ये चीज तो अपन पहले भी कर चुके, क्लियर है, तो सेम टू सेम ही चीज आएगा, बस ध्यान से रखना फॉर्मूला लगाओ, और ये जो था यहाँ पे ये एक ग्रेट स्टेप है, ग्रेट स्टेप, बाकी ये समझ जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल चाहिए, तो ए डॉट सी क्रिएट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए डॉट सी क्रिएट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ये क्यों समझ में आया, अरे दोनों तरफ परिमाण लेना पड़ेगा, ये कैसे समझ में आया, क्योंकि सर देखो क्या है ना, अपने को इसके मैग्नीट्यूड ही दिए हैं और कुछ पता नहीं है, एबीसी वेक्टर तो पता नहीं है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। आ जाइए बच्चा, ये वाला एक क्वेश्चन और ये वाला एक क्वेश्चन, तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं मेरे को, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैसे भी करके बता दीजिए, और फिर एक ये क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन है, और इनफेक्ट इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक ये क्वेश्चन है, तो फटाफट से ये दो क्वेश्चन करिए, पहले ये दो क्वेश्चन करिए, तो अब देखो बच्चा मैं इनके लिए तुम्हें दे रहा हूँ टाइम, टाइम ले लो आप, कोई सा, ये तो देखो टफ है, तो इसको भी थोड़ा सा, ये कर सकते हो आप लोग, ये कर सकते हो, तो कोशिश करो देखिए आ जाएगा आंसर, कोशिश करो 3 मिनट में तो आ ही जाना चाहिए, कोशिश करो देखिए बच्चे, पूरी कोशिश करिएगा देखिए बच्चे, आंसर लाने की पूरी कोशिश करें। हाँ तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, इसका आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, क्यों, वाई वाई बिकॉज अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ए पुट फर्स्ट मेथड वन पुट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप, दैट इज द बेस्ट फॉर एग्जाम है ना, बेस्ट फॉर एग्जाम, ओके, one method put a vector equal to I and apply formula, you will get exactly answer, okay, so this is the one method. Second method 2, general method, put a vector is equal to a1I plus a2j plus a3k, this is the general method you can say, and other method is also there but not necessarily, है ना, उसमें आपको इश्यू आ जाएगा, उसमें दिक्कत आएगा थोड़ा सा, तो आपके लिए ये दो मेथड अच्छे हैं, कोई सा ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला या ये वाला, तो मैं ये वाला अप्लाई करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये वाला भी सिमिलर हो जाएगा, I क्रॉस I, अब I क्रॉस I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस J क्रॉस I क्रॉस J प्लस K क्रॉस I क्रॉस K, ये वाला,
तो ये आई क्रॉस आई तो जीरो, तो ये जीरो प्लस जे क्रॉस आई क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई क्रॉस के, माइनस में माइनस ये होगा, और जे क्रॉस ए तो आई, और ये भी प्लस जे क्रॉस के आई प्लस आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i। क्लियर है? तो ये तो 2i हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे करें? तो इसका देखो, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, दिस और दिस का बॉक्स प्रोडक्ट, तो इसको ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस सी। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको एक बार के लिए हम एक वेक्टर मान लो, इसको एक वेक्टर मान लो ना, एक वेक्टर मान लो तुम थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए इसको एक वेक्टर मान लो, तो ये क्या होगा? दिस इंटू दिस, तो मिड वाला इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग, तो बी क्रॉस सी डॉट ए माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट, तो ए इंटू इसका ए बी क्रॉस सी डॉट सी, तो ऐसे आएगा। और देखो ये तो बॉक्स एबीसी हो जाएगा, ये वाला तो बॉक्स एबीसी हो जाएगा, और ये वाला जीरो, तो जीरो, तो ये बॉक्स एबीसी है, तो ये आ जाएगा बच्चों ए क्रॉस बी डॉट बॉक्स एबीसी इंटू सी, तो ये बॉक्स एबीसी बाहर आ जाएगा, और बॉक्स एबीसी ही बच जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चा ये एक अच्छा रिजल्ट है। आप देखो आईआईटी एडवांस में इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। देखो ये है बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, है ना, और अपने को पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो ये 2 बॉक्स एबीसी हो जाता। दो सिमिलर रिजल्ट है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, अगर प्लस में होता तो 2 एबीसी होता। याद है ना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू 2 बॉक्स एबीसी। तो ये है। अब इसको 4 का मल्टीपल भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने चाहिए। बाकी हाँ, अगर 4 वेक्टर्स का आपको 4 वेक्टर्स का करना पड़े तो इसको एक मान लो, पहले एक मान लो ये, और फिर इसको 2 मानते हुए कर लो, ठीक है ना, इसको एक मान लो और इसको 2 मानते हुए कर लो, तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, जिसमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या करें, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें? तो इसमें देखो कुछ चीजें दिया है अपने को, तो ये चाहिए, इसको चाहिए का मतलब हो गया, ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये चाहिए। पर ध्यान से देखो भाई, बहुत खतरनाक चीज है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये होगा, देखो बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, तो ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? बी के, पहली बात। दूसरी बात, जो ए है वो परपेंडिकुलर है किसके? सी के भी। और अगर आप इससे देखेंगे तो बी परपेंडिकुलर है सी के भी, और बी परपेंडिकुलर है ए के। तो ये तो समझते हैं ना आप, बी परपेंडिकुलर है ए के, और ऐसे ही इसका। तो मतलब यहाँ से ये आ जाएगा कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है बी के, मतलब ए बी सी आर परपेंडिकुलर, ए बी सी आर परपेंडिकुलर। ए बी सी कैसे हैं बच्चे? परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो बी क्रॉस सी करने पे ये आ रहा है, दैट मीन्स जो ए आया है ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी के भी। भाई दो का क्रॉस करने पे जो वेक्टर आता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर, और सी क्रॉस ए इक्वल टू बी आया है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी, तो इसलिए ए बी सी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए एक चीज तो आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, कितना आ गया? इन सब का वैल्यू तो 0 आ गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी।
अब बात है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी का कैसे निकालें? तो कुछ गिवन है क्या? कुछ गिवन है क्या? नहीं, नहीं गिवन है तो कैसे निकालें? तो देखो फिर क्या करते हैं अपन, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए बी सी साइन अल्फा, बी सी साइन 90 इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसने बोला है एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, तो बी सी बराबर ये आ गया, यहाँ से बी सी बराबर ये आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड लेने पे सी ए बराबर बी आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लेने पे ए बी बराबर सी आ रहा है। अब इनको सॉल्व करना है अपने को, इनको सॉल्व करना है। देखो बी का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, या तो बी का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। तो बी का वैल्यू डालने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर ए बराबर 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1, सी का वैल्यू 1, ऐसे ही बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए। तो बी, बी की जगह सी ए डालो, सी स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ए से ए काट दो, ए जीरो नहीं है क्योंकि नहीं तो नॉन कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे, जीरो हो गया, तो इसलिए सी बराबर 1 आ गया, बी बराबर 1, तो ये आ जाएगा बच्चा 1 + 1 + 1, दैट इज √3। क्लियर है? 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो दैट इज √3। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, √3। तो ये काफी टफ क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें बच्चों को पता नहीं चलता कि करना क्या है, करना क्या है ये नहीं पता चलता, और इसका जो देखने वाला पार्ट है वो जनरली नहीं देख पाते हैं बच्चे, जनरली नहीं देख पाते हैं बच्चे। क्लियर है? आ जाइए बच्चा, आ जाइए, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये वैसे देखा जाए तो देखो टफ क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा नहीं आएगा, और आएगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे अगर अपन देखें आईआईटी के लिए ये टफ क्वेश्चन है, मतलब जेईई मेंस के लिए तो बहुत टफ है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और आएगा तो छोड़ना पड़ेगा। बाकी हाँ, अगर करना चाहते हो तो देखिए इसको, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश, तो इसके लिए इस इन दोनों को एक वेक्टर मान लिया जाए, इन दोनों को एक ही वेक्टर मान लिया जाए, और क्रॉस फिर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया जाए इनको एक मान के। तो ये मिड वाला तो आर वेक्टर, आर वेक्टर आएगा, माइनस रिमेनिंग ऑफ ब्रैकेट तो सी वेक्टर, ये आएगा। तो ठीक है बताओ, अब आर वेक्टर लिख दिया तो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट्स, और ये आएगा फिर ए क्रॉस बी डॉट आर, तो ये आएगा बॉक्स ए बी सी डॉट आर, बॉक्स ए बी सी इंटू आर वेक्टर माइनस बॉक्स ए बी आर, ये आएगा ए बी आर आ गया, ए बी आर आ गया, और सी वेक्टर आएगा। तो इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। अब देखिए इसका तो ये आ गया ए बी डॉट आर, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा, इसका आएगा देखिए, एक तो इसका आया है बॉक्स ए बी सी आर, और इसमें ए बी डॉट आर, तो ए बी डॉट आर आया है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी ये आएगा बॉक्स ए बी सी आर माइनस बी सी डॉट आर, बी सी और आर, ये बॉक्स ऑफ बी सी आर डॉट कौन सा ए वेक्टर, ये आना चाहिए, ए वेक्टर आना चाहिए, यहाँ पे ए वेक्टर आएगा, और उसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। देखो सिमिलर तरीके से इसका भी आएगा, इसका क्या आएगा सी सी ए बी, या बॉक्स सी ए बी, सी ए बी बॉक्स ए बी सी हो जाता है, ये बॉक्स ए बी सी आर वेक्टर माइनस सी ए आर इंटू, तो ये आया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, अब इन तीनों को अपन ऐड करेंगे, तो देखो बॉक्स ए बी सी आर, बॉक्स ए बी सी आर, बॉक्स ए बी सी आर, तो 3 टाइम्स इन सब का सम आएगा, वो आ रहा है 3 टाइम्स बॉक्स ए बी सी इंटू आर। माइनस जो आ रहा है उसको गौर से देखिएगा, माइनस का जो आ रहे हैं उनको गौर से देखिएगा। पहला आ रहा है, पहला आ रहा है माइनस में जो आ रहे हैं वो बॉक्स ए बी आर इंटू सी वेक्टर प्लस बी सी आर इंटू ए वेक्टर प्लस
प्लस सी ए आर इंटू बी वेक्टर। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। और इनफेक्ट ये हो जाता है बच्चा, इनफेक्ट ये हो जाता है किसके बराबर, देखो इसको निकालने के लिए कि ऐसे लेना पड़ेगा, आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा वन ए वेक्टर प्लस लेमडा टू बी वेक्टर प्लस लेमडा थ्री सी वेक्टर। और फिर आपको करना पड़ेगा इसको पहले क्रॉस बी, फिर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा बॉक्स ए बी सी इंटू आर, इसका वैल्यू आएगा बॉक्स ए बी सी इंटू आर, जो कि काफी टफ क्वेश्चन पड़ जाता है, इसलिए 3 बॉक्स ए बी सी इंटू आर माइनस बॉक्स ए बी सी इंटू आर, तो ये आ जाता है 2 बॉक्स ए बी सी इंटू आर, ये आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें फंसना नहीं है। बाकी एडवांस के हिसाब से करोगे तो फिर आपको ये लेके करना पड़ेगा। या फिर और अच्छा तरीका अगर आपको मैं बताऊं, तो आप आर वेक्टर इक्वल टू ये यहाँ पे डाल के भी कर सकते हो, पर ये भी लंबा ही जाएगा, और एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये तो नहीं करना है, जेईई मेंस के लिए नहीं करना है, इसके लिए परेशान ना हो बच्चे, इसके लिए कोई भी बच्चे, है ना। और एक एक चीज है रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अब तुम्हें कुछ परेशानी कहीं पे दिख रही हो तो मत देखना, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो ये बच्चा क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अगर एबीसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, एबीसी ये गिवन है, देन रेसिप्रोकल क्या होगा, ए डेस को क्या लिखोगे, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स एबीसी। बस ये ध्यान रख लेना आप, तो बी डेस इक्वल टू पहली बात आएगा नहीं, दूसरी बात आएगा तो ये ध्यान, और सी डैश वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी। बस रेसिप्रोकल सिस्टम के नाम पे आप इतना याद रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट है, ना, मोर देन सफिशिएंट है बच्चों इतना। तो देखिए वेक्टर वाले में वेक्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के, ये क्वेश्चन हटा देना, ये नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, और ये भी टफ है, 2-3 क्वेश्चन टफ लिए हैं अपन ने, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे कर लोगे तो वेक्टर में देखो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, या तो सीधा का सीधा डिट्टो क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वेक्टर, तो हो गया कंप्लीट, तो 3D करेंगे, तो 3D के 2 लेक्चर लेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू बच्चों, देन थैंक यू।